कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे कि आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल बोले, ये सरकार इंडिया गठबंधन से डरी हुई है, वो ही बीजेपी को हराएगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अशोक गहलोत ने बीजेपी को मारा ताना, बोले बीजेपी झूठे पोस्टर लगाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। बता दें, जिस बुजुर्ग का फोटो लगाया था उनसे कल जाकर मिले थे वो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े में भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीनियों की जो है यहाँ पर सेफ सुरक्षा की मांग की है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर गर्जे अखिलेश यादव। अखिलेश बोले सबसे ज्यादा बीजेपी में डर पीडीए से है, वो डर गई है पीडीए से। बताएंगे क्या कुछ बोला ईडी सीबीआई पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर संजय रावत ने बीजेपी को लिया निशाने पर। बोले जहां पर बीजेपी का काम नहीं बनता वहां ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असल आपको बताते चले जल्दी ही 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का होने वाला है ऐलान। 4 राज्यों की, जिसमें मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असल आपको बताते चले फिलिस्तीन और जो है इजराइल के झगड़े के बीच में दानिश अली ने किया एक ट्वीट लंबा चौड़ा। बताएंगे क्या कुछ किसको सपोर्ट कर दिया है और किसके बारे में क्या बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश में लगा झटका, मामा शिवराज हुए बीजेपी के खिलाफ। बताएंगे आखिरकार वो अलग राह पर क्यों चल पड़े शिवराज सिंह चौहान। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे जो है अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लिया लपेटे में। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर ताना मारते हुए कहा कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डरी हुई है। जिस दिन से इंडिया का गठबंधन बना उस दिन से ही बीजेपी ईडी और सीबीआई का और ज्यादा दुरुपयोग कर रही है। आपको बताते चले केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल जो संस्थाओं को बदनाम कर दिया बीजेपी ने, अब ये जो सरकारी संस्थान नहीं रही, अब ये बीजेपी के लिए काम करती हैं। केजरीवाल ने कहा कि पहले मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा, उसके बाद अब संजय सिंह को। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझ के आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में डालना चाहती है, क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हैं और हम पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, लेकिन बीजेपी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल बीजेपी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि वो तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक एक कर उठाकर जेल में डाल रही है। इसी को लेकर जो है यहाँ पर उन्होंने काफी कुछ बोला। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी डरी हुई है। इंडिया गठबंधन जब से बना है, कभी इंडिया का नाम चेंज करने के बारे में सोचते हैं ये लोग, तो कभी कुछ और टोटका निकालते हैं। आपको बताते चले केजरीवाल ने कहा कि ये बीजेपी का डर है और सब देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से डर चुकी है। बीजेपी जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन से डरी हुई है, इसीलिए हमारे नेताओं पर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहा है। यही नहीं, सिर्फ उनके ही नहीं दोस्तों, तमाम जितनी भी और दूसरी पार्टियां हैं उनके नेताओं के घर पर भी इसी तरीके के छापे मारे जा रहे हैं। इसी को लेकर जो है यहाँ पर काफी ज्यादा भड़क गए वो, और उन्होंने भड़कते हुए जो है यहाँ पर केजरीवाल ने काफी कुछ कह डाला बीजेपी को। केजरीवाल ने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये बीजेपी की मनचाह है, बीजेपी की चाल है, वो यही चाहती है कि किसी भी तरीके से आने वाले समय में दोस्तों ये सब कुछ रुक जाए। यानी कि जितने भी जो विकास हो रहा है दिल्ली में, जो दिल्ली की सरकार अच्छे काम कर रही है, बीजेपी उसको रोकने की कोशिश कर रही है, सीधे सीधे केजरीवाल ने आरोप लगाया। लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल चाहे आम आदमी पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, बीजेपी दूसरे की, विपक्ष की पार्टी को जरूर टारगेट करती है, क्योंकि बीजेपी को ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं है कि विपक्ष अच्छा काम करे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। अखिलेश बोले फिलहाल बीजेपी इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि पीडीए से सबसे ज्यादा डरे बीजेपी को, दलित पिछड़ा वोट बैंक से। आपको बताते चले दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के ऊपर
हमलावर होते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष को डराने का काम कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल इन लोग का सबसे बड़ा डर जनता है। ये लोग जान चुके हैं कि अब जनता इनको वोट नहीं देने वाली। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जनता से बहुत डरी हुई है और जनता बीजेपी को वोट दे भी क्यों। अखिलेश यादव ने कहा कि साफ साफ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी ने देश में खास कर महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से किनारा कर लिया। लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दोनों ही चीजों में, दोनों ही सूरतों में जो है हारती हुई नजर आ रही है। जनता उसको वोट देगी नहीं, क्योंकि जब भी आप किसी से जाकर सवाल पूछो कि बीजेपी ने विकास किया है तो वो जनता ना ही बोलेगी। और इसी को लेकर जो है सीधी तरीके से अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने संजय सिंह की गिरफ्तारी का फिर से मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को एक तरीके से घेरने का काम किया। अखिलेश यादव ने कहा कि चाहे संजय सिंह हो या फिर तमाम नेता जो दूसरे जिनको गिरफ्तार किया जाता है, ये सिर्फ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, सीबीआई और ईडी की जो रेड है वो कल पश्चिम बंगाल में भी पड़ी, जिसके बाद आपको बताएंगे ममता बनर्जी ने क्या कहा। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कहा कि इंडिया गठबंधन ही बीजेपी को चुनाव हराएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से जो है यहाँ पर बीजेपी को बहुत डर लग रहा है हमारे गठबंधन से। लेकिन पीडीए ऐसा ही चलता रहेगा और सरकार को हराने का पूरा जिम्मा ले लिया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश ने कहा कि पीडीए बीजेपी के ऊपर भारी पड़ेगा और पीडीए ही जो है वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल सीबीआई, ईडी यही बीजेपी के काम है, वो सीबीआई और ईडी के जरिए जो है सरकार को गिराने का काम करती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले भी मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तमाम जगह हो, बीजेपी ने पूरी कोशिश की सरकार गिराने की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। और इसी चीज को लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा और साफ कहा कि ये बीजेपी कोशिशें करती है किसी तरीके से कि आने वाले समय में जो सरकार चल रही है उनको गिरा दे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलिस्तीन के झगड़े में अखिलेश असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तो दानिश अली तक ने किया ट्वीट। फिलिस्तीन और दोस्तों ये जो झगड़ा चल रहा है इजराइल का, इसमें कई मासूम लोगों की जानें चली गई। लेकिन दोस्तों अगर इनसाइड स्टोरी समझें आप तो इसमें गलती आप समझिए इजराइल की है। इसमें गलती ना फिलिस्तीन की है ना किसी और की है, सबसे बड़ी गलती इजराइल के नेतन्याहू की है। आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि इजराइल जो है वो एक यहूदियों का देश है, यानी कि मुस्लिम विरोधी है। एक तरीके से माना जाता है जो मुस्लिमों में हुजूर थे उनको जिन्होंने बिना पानी दिए मार दिया था, ये वही देश है, वही लोग वहां पर रहते हैं यहूदी, जो मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं। दोस्तों इजराइल जो है वो लगातार फिलिस्तीन की जमीनों पर कब्जा करता जा रहा था और सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो अल अक्सा जो मस्जिद है वहां की, उस पर ये पूरा का पूरी इनसाइड स्टोरी और विवाद छड़ा हुआ है। अल अक्सा जो मस्जिद थी दोस्तों, उस पर कब्जे की कहानी, कैसे इजराइल उस पर कब्जा करना चाह रहा है, धीरे धीरे कर फिलिस्तीन की जमीनों को वो हड़प रहा था। ये गुस्सा धीरे धीरे कर बारूद बनता गया और हमास ने सही टाइम देखकर एक तरीके से हमला कर दिया इजराइल के ऊपर। एक के बाद एक 500 रॉकेट दाग दिए, जिसका असर यह हुआ कि इजराइल में एक बहुत बड़ा पैमाने पर लोगों की मौतें हो गई और वहां की तमाम प्रॉपर्टियां बर्बाद हो गईं। उसके बाद आपको बताते चले अब इजराइल ने भी जवाब में रॉकेट दागे तो वहां पर भी खास करके फिलिस्तीन में भी इसी तरीके का माहौल बन गया। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, इस झगड़े से नुकसान तो आम जनता का ही हो रहा है। जिन लोगों ने बेचारों ने वोट दिया होगा इन लोगों को आज वो भी अपना सर पीट रहे होंगे, क्योंकि इन लोगों की गलती की वजह से ही आज ये सब कुछ हुआ है और मासूम लोगों की जाने जा रही हैं। अभी क्या न जाने कितनी जाने जा चुकी हैं और दोस्तों अभी तो युद्ध शुरू हुआ है, रुकने का नाम ये लेने वाला नहीं है। जिसके ऊपर ओवैसी ने कहा कि मैं फिलिस्तीनियों को के लिए दुआ करता हूं कि वो सही जगह और सुरक्षित रहें। दानिश अली ने इन दोनों की निंदा की है। दानिश अली ने कहा कि तत्काल में विदेशी एजेंसियों को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और तत्काल में इस युद्ध को रुकवाना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, वहां के जो विदेशी अखबार है, इजराइल के अखबार ने लिखा कि ये सबसे बड़ी गलती नेतन्याहू की है। उन्होंने धीरे धीरे कर एक ऐसी
वो बनाई योजना जिसके तहत उन्होंने फिलिस्तीनियों को नजरअंदाज किया और उनकी जमीनों पर धीरे धीरे कब्जा करते चले गए। यही कारण है जो गुस्सा दोस्तों बारूद में बदलता गया और उसका असर ये हुआ कि हमास ने फायदा उठाते हुए एक के बाद एक कई रॉकेट दाग डाले, जिसके बाद उनकी इसका जो जिम्मेदार है, जो इजराइल में मौतें हुई हैं, उसका जिम्मेदार नेतन्याहू को ठहराया जा रहा है। कहा जा रहा है नेतन्याहू की इस बेवकूफ़ी की वजह से खास करके फिलिस्तीन के ऊपर दोस्तों हमेशा से ही इजराइल अत्याचार करता रहा है, इन सब की वजह से ये सब कुछ हुआ है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, महबूब मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी देश में शांति अमन भाईचारा नहीं चाहती जो राहुल गांधी चाहते हैं। आपको बताते चले यहाँ पर महबूब मुफ्ती ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश में भाईचारा और जो है शांति चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ये सब कुछ नहीं चाहती है। महबूब मुफ्ती ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी की सच्चाई यही है, वो देश में महंगाई गरीबी बेरोजगारी जैसे मुद्दों को फैलाकर नफरत को सबसे ज्यादा बढ़ावा देती है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी की राजनीति सिर्फ एक ही चीज पर चलती है, वो है नफरत। महबूब मुफ्ती ने कहा कि फिलहाल बीजेपी ने कई गोड़ से इस देश में पैदा कर दी है और वो गोड़ से देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है, लेकिन ये लोग इस देश में गांधी को कभी नहीं ला पाए और ना ला पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, आज अगर आप देखें तो छोटे छोटी उम्र के जो लड़के हैं, कहीं ना कहीं यंग एज के लड़के आपकी और हमारी उम्र के देखा जाए तो वो हर कहीं पर जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। और सवाल ये उठता है दोस्तों कि फिलहाल इस तरीके के नारों से मिलता क्या है। आप जय श्री राम का नारा एक बहुत पावन नारा है, उस नारे को आप जो यहाँ पर बदनाम करने का काम करते हो। किसी को पीटना है तो ये नारा लगा दिया, और ये सब कुछ शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की है बीजेपी ने। इसीलिए कहीं ना कहीं महबूब मुफ्ती ने बीजेपी को जमकर घेरा और कहा कि देश में जो नफरत फैल रही है उसकी जिम्मेदार सबसे ज्यादा बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी के ही ये सब कुछ करने से दोस्तों ये हुआ है। और सवाल अभी भी वही है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के फैलाई हुई नफरत और फैलाए हुए ये जहर से कहीं ना कहीं पूरा देश दुखी है। आज बीजेपी चाहे कुछ भी करती रहे, लेकिन एक चीज तो साफ है, प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक हर कोई कहीं ना कहीं दोस्तों निशाने पर है। और आज भी हमें एक चीज सामने आ गई कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, पश्चिम बंगाल में के 15 ठिकानों पर सीबीआई की रेड, भड़की ममता बनर्जी ने बीजेपी को लिया लपेटे में। दरअसल आपको बताते चले कल पश्चिम बंगाल के 15 ठिकानों पर रेड मारी गई। बताया जा रहा है नगर निगम में भर्ती घोटाले को लेकर हुआ है। दोस्तों जैसे ही बीजेपी को मौका मिलता है, वो चाहे पश्चिम बंगाल हो या दूसरे राज्य हो, हर जगह बीजेपी इसी तरीके की छापेमारी करती है। अब इसको लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया। ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, वो विपक्ष को डराने के लिए इन एजेंसियों का यूज कर रही है। दरअसल आपको बता दें कल जब ममता बनर्जी के यहाँ पर छापे पड़े तो ममता बनर्जी ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये सब कुछ सोची समझी चाल है बीजेपी की, और ये सब कुछ वो जानबूझकर कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल बीजेपी पर इसलिए भी आरोप लगा है कि ये बात झूठी भी नहीं है। अगर आप एक तरीके से देखें दोस्तों तो बीजेपी तमाम जगहों पर इसी तरीके की रेडें पड़वा रही है, छापे पड़वा रही है, जहां पर वो कहीं ना कहीं इन मुद्दों से भागने का काम कर रही है। आपने भी देखा कि इससे पहले भी महंगाई गरीबी बेरोजगारी जैसे मुद्दों से बीजेपी भाग रही थी। लेकिन सवाल क्या है दोस्तों, आखिरकार आप ईडी सीबीआई के जरिए क्या बताना चाहते हो? आप सिर्फ विपक्ष को डराने का काम कर रहे हो और कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल पे दोस्तों इतने ठिकानों पर आप समझिए रेड पड़ जाती है, लेकिन सवाल अभी भी वही है दोस्तों, सवाल अभी भी वही है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार करने की क्या कोशिश कर रही है। वो दोस्तों देश में एक तरीके से देश के भाईचारे और इन सब चीजों को खत्म करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक दोस्तों कहीं ना कहीं इस वक्त घिरे हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल क्या है दोस्तों, बीजेपी को पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर महंगाई गरीबी बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर तो बोलती नहीं है, लेकिन जहां पर ईडी और सीबीआई के छापे मारना होते हैं वहां पर बीजेपी सबसे पहले पहुंच जाती है। और उसी को लेकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से लेकर तो तमाम
विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि कल जब 15 ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़ी तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने ही बीजेपी को घेरा और ये भी कहा कि बीजेपी तमाम विपक्षी जगहों पर तो छापे पड़वा रही है, लेकिन बीजेपी के खुद के नेताओं की प्रॉपर्टियां बढ़ती जा रही हैं, उनके एक के घर पर भी दोस्तों कोई छापेमारी नहीं। अब सवाल तो बनता है कि भाई आपके नेता जो है वो एक के बाद एक इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन उनके घरों पर दोस्तों कोई छापेमारी नहीं, कुछ नहीं। और ये बीजेपी इससे भाग रही है, सिर्फ बीजेपी का ये भागने का तरीका है और कुछ नहीं, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से तो पहले ही भागी हुई थी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। दरअसल दोस्तों मध्य राजस्थान में अशोक गहलोत ने कल बीजेपी को जमकर लपेटे में लिया। अशोक गहलोत ने उन बुजुर्ग किसान से मुलाकात की जिसके पोस्टर जगह जगह बीजेपी ने पूरे के पूरे राजस्थान में लगा रखे। बीजेपी ने राजस्थान में उन बुजुर्ग के फोटो लगा रखे थे और ये क्या कहा था कि फिलहाल देखिए राजस्थान में 19,000 जमीनों को नीलाम कर दिया गया, राजस्थान ये नहीं सहेगा। जिसके बाद दोस्तों अशोक गहलोत ने जिस बुजुर्ग का फोटो यूज किया गया है उनसे मुलाकात की। जब उनसे मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि वो अशोक गहलोत की योजनाओं से बहुत खुश हैं और तमाम चीजें बोली गई। आपको बताते चले दोस्तों अब इसको लेकर उल्टा बीजेपी ही घिर गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी जो बातें बोल रही थी वो तो सच निकली नहीं। और इसी को लेकर जो है यहाँ पर कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर अशोक गहलोत ने लपेटे में लिया। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी आए दिन झूठ बोलती रहती है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सच यही है, वो झूठ के बल पर ही जो है यहाँ पर सत्ता में आने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। अरे दरअसल दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को पता नहीं क्या लगता है, बीजेपी को लगता है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे से भी हम बच जाएंगे और इन तमाम चीजों से दोस्तों। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है ना कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अच्छे से पहचान लिया है। इस बार बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से घिर चुकी है। और आपने देखा होगा इससे पहले भी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के नेता हो, हर कोई जो है यहाँ पर निशाने पर है विपक्ष के, क्योंकि जाहिर सी बात है देश में नफरत के बल पर तो राजनीति चल रही है। और इस मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने भी घेरा। गहलोत ने कहा कि बीजेपी झूठ के बल पर जीतना चाहती है। उन्होंने उस बुजुर्ग से मुलाकात कर उनको सारी बातें बताई। बुजुर्ग ने कहा कि मेरी हर जगह बेइज्जती हो रही है, कहीं चाय पीने जाता हूँ तो वहां पर भी लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारी तो बहुत जमीनें कब्जे में पड़ी हुई है, पहले चाय के पैसे दो, क्या पता पैसे हैं भी या नहीं। तो वो इस चीज को लेकर भी अशोक गहलोत ने खुलासा किया कि उस बुजुर्ग की बहुत बेइज्जती हुई है जगह जगह, जहां जहां बीजेपी ने उनका फोटो लगाकर पोस्टर छपवा दिए हैं। एक बार ऐसा ही एक कांड और हुआ था दोस्तों, अगर आपको याद ना हो तो याद दिलाऊं। बीजेपी ने खुशहाल किसान यानी कि बताया था कि उनके राज्य में जब से बीजेपी सत्ता में आई किसान कितने खुशहाल रहने लगे, और एक किसान का फोटो यूज किया गया था हंसता हुआ। वो बीजेपी की सरकारी योजना जो सरकारी वेबसाइट है वहां पर था। ऐसे में जब वो किसान आंदोलन में शामिल हुआ तो उसने बताया कि बीजेपी ने मेरी फोटो बिना बताए खींच ली थी कि हम किसी और काम के लिए यूज में लेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर हमला। ओवैसी बोले देश में जो है यहाँ पर लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भड़के ओवैसी ने कहा कि सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को सही नहीं ठहराया जा सकता, अगर कार्रवाई हो तो फिर दोनों पक्ष से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से बीजेपी सिर्फ एक पक्ष को टारगेट करने का काम कर रही है। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी के नेताओं के घर पर ईडी और सीबीआई क्यों नहीं जाती, क्या उनके यहाँ पर घोटाले नहीं होते। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये बीजेपी की ही असलियत है, भारतीय जनता पार्टी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से भागती है। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि बीजेपी आज देश में जो हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंस चुकी है। और ये सवाल क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने एक तरीके से आज जो हमारे देश की जो हालत है
उस पे कहीं ना कहीं एक स्टैम्प लगा दिया है कि भैया इस देश में अगर राजनीति करना है तो सिर्फ मेन मुद्दे तो छोड़ दो, सिर्फ हिंदू मुसलमान पर फोकस करो, यही हमें चुनाव जिताएंगे, मंदिर मस्जिद ले आओ। फिलहाल दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें ताकि